खुश आमदेद। आज हम उर्दू ज़ुबान के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, ज़ुबान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि ये तो रिश्तों का एक पूरा जाल है। कुछ अल्फाज एक दूसरे के ज़िद होते हैं तो कुछ बिल्कुल हम माने। तो आइए आज ये समझते हैं कि ये लिसानी रिश्ते और एक शानदार अदबी रिवायत मिलकर उर्दू को वो गहराई और खूबसूरती कैसे देते हैं जो हम सबको इतनी पसंद है। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर ये अल्फाज एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो इन्हें जोड़कर बामायनी जुमले बनाती है? चलें इसी दिलचस्प ताल्लुक की खोज लगाते हैं। मोटे तौर पर अल्फाज के ताल्लुक की दो बड़ी दुनियाएं हैं। एक है तज़ाद की, जहां अल्फाज एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, और दूसरी है हम आहंगी की, जहां वो एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं। तो चलें पहले तज़ाद की दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मुतज़ाद, यानी कि वो अल्फाज जो एक दूसरे की पूरी पूरी ज़िद हैं। बहुत सीधे सादे अल्फाज में कहें तो मुतज़ाद वो अल्फाज हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट मानी दे, जैसे दिन और रात या अच्छा और बुरा। कभी सोचा है कि अगर ये तज़ाद ना होता तो हम दुनिया की रंगारंगी को बयान कैसे कर पाते? यही तज़ाद तो है जो हमारी ज़बान को गहराई देता है। यहाँ कुछ बहुत ही बेहतरीन मिसालें हैं। देखिए, नशीब यानी पस्ती, उसका उलट है फराज यानी बुलंदी। या फिर हलीफ यानी दोस्त, और इसकी जिद है हरीफ यानी दुश्मन। आप खुद देखें कि ये जोड़े हमारी ज़बान को कितना जानदार और पुरअसर बना देते हैं। अच्छा, ज़ुबान की साख्त तो हमने थोड़ी बहुत समझ ली। अब देखते हैं कि इस साख्त को इस्तेमाल करके उर्दू अदब में कैसे कैसे शाहकार तख्लीक हुए हैं। तो मिलते हैं अदब की एक बहुत ही खास सिन्फ से, सीरत निगारी। इस अजीम अदबी रिवायत की जड़ें दरअसल तारीख को महफूज रखने की एक गहरी ख्वाहिश में हैं। इसका आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल को कलम बंद करने से हुआ, और यही लगन और जज्बा आगे चलकर फ़न्ने हदीस और फ़न्ने मगाज़ी जैसी अहम इल्मी शाखों की बुनियाद बना। ये टाइमलाइन हमें इस फ़न के दिलचस्प सफ़र पर ले जाती है। 11वीं सदी हिजरी में इसका आगाज़ शायरी से हुआ, फिर 13वीं सदी तक ये नस्र के मैदान में भी आ गया, और 20वीं सदी तो जैसे इस फ़न के उरूज का दौर थी, जब एक से बढ़कर एक शाहकार तख्लीक किए गए। इस रिवायत को कई अजीम मुसन्निफ़ीन ने जिला बख्शी। सर सैयद से लेकर मौलाना हाली तक सबने अपना अपना हिस्सा डाला, लेकिन अल्लामा शिबली नौमानी और सैयद सुलेमान नदवी की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकबूलियत मिली वो वाकई अपनी मिसालें आप हैं। ये एक ऐसा काम है जिसे हर तबके ने सराहा और अपनाया। और ये रिवायत कोई माजी का किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी पूरी तरह जिंदा है। ये जुमला इसकी क्या खूब अक्कासी करता है। सीरत निगारी की ये रिवायत अपनी तमाम तर तवानाई, अकीदत और दुरख्शंदगी के साथ हनूज जारी है। यानी ये एक ऐसा दरिया है जो आज भी पूरे ज़ोर शोर से बह रहा है। अच्छा, अदब की बात हो रही है तो अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम हो जाता है। कभी कोई अदीब तज़ाद से अपनी बात में वज़न पैदा करता है, तो कभी वो एक ही मानी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी तहरीर में खूबसूरती पैदा करता है। तो आइए अब अल्फाज के इसी दूसरे रिश्ते यानी मुतरादिफ़ात को समझते हैं। मुतरादिफ यानी हम माना अल्फाज। बिल्कुल सादा सी बात है, जैसे आप शजर कह लें या दरख्त कह लें, मतलब एक ही है। ये तो हमारी ज़ुबान की दौलत है कि एक ही ख्याल को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते और अल्फाज मौजूद हैं। ज़रा इस टेबल को देखें। आगाज़ और शुरू में कोई फ़र्क नहीं, ना ही आसान और सहल में। अब खुद ही सोचें कि जब एक ही तसव्वुर के लिए इतने सारे अल्फाज हों तो ज़ुबान कितनी अमीर और लचकदार हो जाती है। तो हमने तज़ाद भी देखा, हम आहंगी भी देखी, और अदब में इनका इस्तेमाल भी समझा। अब इन सब धागों को जोड़कर एक हतमी नतीजे पर पहुंचते हैं। वो हासिल कलाम ये है कि मुतज़ाद, मुतरादिफ और सीरत निगारी जैसी रिवायात को समझना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये दरअसल वो औजार हैं जो किसी को भी ज़बान की रूह तक पहुंचने और उसे ज़्यादा खूबसूरती और महारत से इस्तेमाल करने की ताकत देते हैं। और आखिर में आइए सवाल पर गौर करें कि अल्फाज के इन गहरे रिश्तों यानी उनके तज़ाद और उनकी हमाहंगी को समझना हमारी ज़ुबान पर गिरफ्त को किस तरह बेहतर से बेहतरीन बना सकता है।